प्रसून जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरह से नाबार्ड अलग अलग क्षेत्रों में जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के साथ साथ आप लोगों के सामान्य जीवन में कैसे मदद हो सके, उसके लिए भी नाबार्ड का लगातार और निरंतर प्रयास रहता है, जिससे ये हमारी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये संस्था भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जिस पर न केवल हमारा भरोसा है बल्कि उन्होंने जो परिणाम दिए हैं, जिस तरह के काम पूरे देश में किए हैं और सहकारिता के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है वह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और इस देश को आगे बढ़ाने में आर्थिक रूप से जो हमारी कठिनाइयाँ थी कोविड के दौरान भी आपने देखा, उस दौरान भी नाबार्ड ने जिस तरह से काम किया है, आज जैसी दुनिया में हमारी आर्थिक क्षेत्र में स्थिति बनी है कि पूरी दुनिया में जिस तरह का आर्थिक रूप से एक संकट आया था, लेकिन भारत उस संकट से कम प्रभावित हुआ और इस समय पूरी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था है, तो उसमें मैं समझता हूं कि नाबार्ड की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं उनको बहुत प्रोत्साहित भी करता हूं। प्रसून जी ने जिस तरह से एक एक स्टॉल के बारे में, एक एक बहन के बारे में, एक एक एफपीओ के बारे में जो बताया, वो इस बात को दर्शाता है कि वो और हमारे एनआरएलएम के जो डीसी हैं ये निरंतर लोगों से मिलते रहते हैं और इनकी सूक्ष्म नज़र प्रशिक्षण पर भी है, उनके परिणाम पर भी है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उस पर भी है। तो निश्चित रूप से ये हमारे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका हो रहा है और इसका मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसको आप निरंतर बढ़ाते रहिए। जहाँ तक भारत सरकार की बात है, मैंने जैसे शुरू में कहा 2014 के बाद एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र में परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, एक बड़ी क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसको निरंतर और आगे बढ़ाने के लिए हमने अब तीसरा सेक्टर चुना। जो तीसरा सेक्टर हमने चुना है उसमें हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की बड़ी भूमिका रहने वाली है। AR साहब अभी हमसे मिलके इसके बाद में आपको फिर बताएंगे, पूरी आप बातें रखिएगा। जो